नमस्कार। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, बहुत दूर अपने परिवार के साथ में आप बहुत दूर जा रहे हैं और आप एसी कोच में अपनी सीट रिजर्व करा करके सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, तो ये आपकी गलतफहमी है। जी हाँ, आज जो हमारे साथ विक्टिम और पीड़ित बैठे हैं, उनके साथ जो चर्चा होगी वो इस मुद्दे पर होगी जहां पर अयोध्या से वे छत्तीसगढ़ की तरफ लौट रहे थे और अचानक से किस तरह से जो लुटेरे हैं उनके एसी कोच में घुस करके उनके साथ लूटपाट करते हैं और बड़ी चोरी को अंजाम देने के बाद काफी आसानी से ट्रेन से बाहर भी चले जाते हैं। और उसके बाद जब पीड़िता जब हेल्प की मांग करती है और हेल्प की मांग के बावजूद जो जीआरपी के जवान होते हैं, मैडम का आरोप है कि जीआरपी के जवान भी उनको गुमराह करते हैं और कहते हैं कि आपके चोरी का सामान मिल गया है, लेकिन फिर भी कई ऐसी दिक्कतें हैं जिसके तहत आपको नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद उनको चोरी का सामान नहीं मिलता है और बड़ी मुश्किल से वे एफआईआर दर्ज कर पाती है और वो आज तक न्याय के लिए भटक रही है। आज उस व्याख्या को लगभग 10 से 15 दिन हो चुका है। मैडम, अपना पूरा परिचय देंगे और क्या कुछ हुआ आपके साथ बताएंगे? मैं रायपुर आ रही थी अयोध्या से सेकंड एसी कोच में और रात के 1 बजे के करीब 3 लोगों ने, मतलब पहले तो पुलिस की इस टाइम में टॉर्च मारा जैसे कि जीआरपी वाले चेक करते हैं, और उसके बाद फिर उसमें से एक लड़का अंदर आया और मेरा बैग छीन के भागने लगे तीनों। और फिर मैं उनके पीछे भागी, लेकिन वो तीनों ट्रैक साइड पे कूद गए और उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई थी चलना। तो फिर वापस आके मतलब मैं ऐसे चिल्लाने लगी कि मतलब ट्रेन रोको, कोई मतलब मेरा ऐसे सामान ले गए हैं। तो फिर मतलब किसी यात्री ने या मैंने चैन पुलिंग की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसके बाद जीआरपी वाले आए, फिर मैंने उनसे, वहां पे ट्रेन करीब 15 मिनट रुकी हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर अभी आप अगर देखोगे तो मेरा फोन मिल जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत की घटना है, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाए होंगे। लेकिन फिर वो लोग ऐसा नहीं किए और मतलब फिर मैंने उनसे फोन मांगा कि मतलब मुझे फोन दे दीजिए, मुझे घर पे फोन करना है। तो उन्होंने फोन देने से भी मना कर दिया। फिर जो बाकी पैसेंजर्स थे उसी में से मैंने एक लोगों से फोन मांगा, अपने भाई को कॉल किया। तो मेरे भाई ने जब मेरे नंबर पे कॉल किया 1-2-3 बार, तो फिर एक बार मेरा फोन रिसीव हुआ, तो उधर से उसने बोला कि हम टी वेंडर बोल रहे हैं और तीनों लोग पकड़ गए हैं, आपका सामान पूरा मिल गया है। तो फिर भाई ने तुरंत पैसेंजर के नंबर पे वापस रिटर्न कॉल करके बोला कि आप सर से बोल दो, पुलिस सर से, कि वो बात कर ले तुम्हारे फोन पे। तो उन्होंने फिर, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बात की, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ आपका सामान मिल गया है और वो तीनों भी पकड़ गए हैं। और मतलब मुझे बोला कि आप सतना जीआरपी पे उतर जाइएगा और वहां पे ही, क्योंकि ये ट्रेन तो चल चुकी थी 15 मिनट बाद, मतलब ये ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। तो बोले चित्रकूट एक्सप्रेस एक आती है 2:38 पे, रात में पहुंचेगी, उसी से आपका सामान आ रहा है। और उन्होंने बोला कि तीनों चोर भी पकड़ गए हैं, सब कुछ हो गया है। सब यात्रियों ने भी बोला, तो बल्कि यात्रियों ने बोला कि आप मतलब उनको मतलब अच्छे से मतलब उनका वो करिएगा, क्योंकि एक उनकी वजह से एक लड़की परेशान हुई है इतना ज्यादा रात में। और मैं भी उनसे कई बार कंफर्म की, क्योंकि मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि इतनी जल्दी कैसे मिल जाएगा। मैंने उनसे रास्ते पर पूछा कि सर वही है, मतलब ऐसा तो नहीं कि चोर लोग ऐसा बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने पूछा कि आपके कलीग हैं क्या, तो बोले कि हाँ हम जानते हैं आपका सामान आ रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए। और ऐसा कह के वो मुझे वहां पे बैठा दिए सतना जीआरपी पे। मतलब मुझे अपना जो भी मेरा ट्रेन था उसे छोड़ के मतलब वहां बैठना पड़ा। और उसके बाद मैं ट्रेन का वेट करती रही लगभग 1 घंटा 2:38 तक। तो ट्रेन आगे चली गई और मतलब मेरा कोई सामान नहीं आया। फिर मैंने वो जो सतना जीआरपी के पुलिस इंस्पेक्टर थे, मैंने उनसे बोला कि आप वापस से उनको कॉल करके बोलिए कि मतलब मेरा सामान अभी तक नहीं आया। वो तो कहते आपका सामान आ रहा है। तो उन्होंने वापस से फिर उनको कई बार कॉल किया, फिर एक बार उन्होंने रिसीव किया, फिर आए वो वापस। और फिर उन्होंने मतलब बोला कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मतलब वो पूरा पलट गए इस बात से। मतलब आपको जो सारी जो चोरी हुई चीजें वो मिल जाती, हाँ, लेकिन उनकी गलती से आपको नहीं मिली। जी। क्या ऐसा कुछ है क्या कि जो पुलिस है उनको मिल गया होगा और वो आपको नहीं दिया, ऐसा कुछ? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने रास्ते में ये भी बोला था मुझसे कि आप एफआईआर मत करवाइएगा, एफआईआर कराएंगी तो आपको 2-3 दिन यहीं रुकना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आपका सामान जमा हो जाएगा, फिर आपको कोर्ट से मिलेगा वो सामान। तो मैंने कहा कि फोन क्यों जमा हो जाएगा, फोन तो तुरंत जरूरत होती है इंसान को, फोन तो नहीं कह सब जमा हो जाता है, फोन भी जमा हो जाएगा, पूरा सामान जमा होगा। और उन्होंने, कितने का सामान था ये? मेरा सामान होगा 1.5 से 2 लाख के बीच में हो। और उन्होंने ये भी बोला कि मतलब एक बार तो कि हो सकता है पैसा ना मिल पाए। तो मैंने ये भी बोला कि सर जब तुरंत वो पकड़ गए हैं वहीं पे, तो ऐसा कैसे होगा कि मेरा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो फिर उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला इस पे। और उन्होंने नाम भी अपना वर्दी पे छुपाया हुआ था।
और उन्होंने मतलब अपना, मैंने नाम पूछा, नाम उन्होंने कहा आप मेरा नाम जान के क्या करेंगे, हमारी ड्यूटी तो यहीं से खत्म हो रही है। और फिर उन्होंने नंबर भी अपना नहीं दिया। फिर जब मेरे पास बिल्कुल ही कम टाइम बचा था, क्योंकि जो एक लास्ट ट्रेन थी गोंदिया एक्सप्रेस करके कोई, तो वो मुझे पकड़नी थी रायपुर के लिए, वो मॉर्निंग में 4 बजे की थी, तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा था FIR करने के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी FIR लिखी है, और वो लोग वहां पे थे तब, और उन लोगों ने मतलब, मैंने बोला कि सर मतलब उस समय तो मैं जोड़ने की हालत में नहीं थी ना कि मेरा कितने का सामान है क्या है, लेकिन तभी मैंने बोला कि 1 लाख के ऊपर के तो केवल मेरे मोबाइल हैं दोनों। तो उन्होंने मुझे नहीं लिखने दिया 1 लाख के ऊपर, बोले नहीं 70,000 लिखिए, और बोले कि ये फोन कितना पुराना है। मैंने कहा 1-2 साल पुराना होगा वीवो वाला। तो बोले अब तो इसकी कॉस्ट कम हो गई होगी, आप कैसे लिखेंगे इतना। तो मतलब वैसे करके उन्होंने मुझे लिखने नहीं दिया एक्चुअल प्राइस मेरा। ओके, तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी तो मुझे बस ये है कि मेरा सामान मुझे मिल जाए, क्योंकि उसमें मेरी काफी टाइम का मतलब सब कुछ डेटा, फोटो ये सब है, शादी की फोटोज है, मेरी पेट की फोटो है जिसकी डेथ हो चुकी है। तो फिर मुझे बस ये है कि मेरा फोन मिल जाए। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप भी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं सफर कर रहे होते हैं, तो आपको भी सजग रहना है। ट्रेन पर लिखा रहता है यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करे, लेकिन आपको बता दें कि सामान के साथ साथ आप अपनी भी सुरक्षा खुद करें, चाहे वो AC कोच क्यों ना हो। आप पूरी कहानी से समझ गए होंगे कि माजरा क्या है, क्यों ऐसे ऐसे लोगों के कारण आम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्यों जिम्मेदार अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते। ये बहुत सारे सवाल हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन इसके जवाब कभी नहीं मिलते। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अगर आपको लगे कमेंट करने लायक है तो कमेंट भी करें। बाकी के लिए मैं रोहित सोनी, पब्लिक सर्किल।